हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बुढ़ापे का जन्मदिन। पुष्पा जी ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी बहू और बेटी भी उनके साथ ऐसा कर सकती हैं। यह सब देखकर पुष्पा जी की सहेलियां भी दंग रह गईं। पुष्पा जी के दो बच्चे थे, एक बेटा अनिकेत और एक बेटी कल्पना। अनिकेत के ऑफिस से आने पर श्रद्धा उत्साहपूर्वक कहने लगी, अच्छा है, कल शनिवार है, सुबह ही चलकर माँ को सरप्राइज़ देंगे। अनिकेत ने भी खुश होकर कहा, हाँ, हमेशा माँ ने हमारा जन्मदिन खूब उत्साह से मनाया है। अब हमारी बारी है, क्यों ना इस बार कुछ अलग करें, हमेशा फ़ोन पर बधाई देकर या माँ के लिए एक साड़ी ले जाकर दे देते हैं, बस हो जाता है माँ का बर्थडे। श्रद्धा बोली, 2 दिन की छुट्टी है, चलो ना माँ के लिए कुछ नया करते हैं। ठीक है, सोचो कुछ। अनिकेत ने कहा, ऐसा करो, कल्पना दीदी से भी बात कर लो। हाँ, यह ठीक रहेगा। कल्पना अनिकेत की बड़ी बहन थी। श्रद्धा ने अपनी ननंद कल्पना को फ़ोन किया और अपनी प्लानिंग बताई। कल्पना तुरंत मान गई और बोली, बताओ क्या करना है। दीदी, पहले तो सब एक साथ माँ के पास पहुँचते हैं, फिर उनके बाद कुछ प्लानिंग करेंगे, सरप्राइज़ पार्टी रखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। आज पुष्पा जी का जन्मदिन था। बहू श्रद्धा प्रोग्राम में जुटी थी। पुष्पा जी अपने पति सुरेश जी के साथ रामपुर में रहती थी। अनिकेत नोएडा में जॉब करता था। कल्पना अपने पति दिनेश और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहती थी। श्रद्धा ने पुष्पा जी को फ़ोन किया, माँ कैसी हैं आप, क्या हो रहा है। कुछ नहीं, तुम लोग कैसे हो सुनाओ। हम सब ठीक हैं माँ। पापा कहाँ हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। यहीं हैं, बात करवाऊँ। हाँ माँ, श्रद्धा ने सुरेश जी से कहा, पापा माँ को मत बताना, कल सुबह हम सब पहुँच रहे हैं, कल पार्टी करेंगे, माँ की सहेलियों को भी बुलाएंगे। सुरेश जी हाँ हूँ में बातें करते रहे। पुष्पा जी साथ ही बैठी थी। अपनी तरफ से कुछ खास बात वे नहीं कर पाए। सभी लोग शनिवार की सुबह 10 बजे पहुंच गए। सबको देखकर पुष्पा जी बहुत खुश हुई। बर्थडे की बधाइयाँ पाकर बोली, तुम लोग इस उम्र में मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो। खूब हंसी मजाक हुआ। फिर पुष्पा जी ने कहा, चलो एक सरप्राइज़ मैं भी तुम्हें देती हूँ। तुम सब अच्छे समय पर आए हो। मैंने भी आज अपनी सहेलियों को बुलाया है। सबको झटका सा लगा। बोले, अरे बर्थडे की पार्टी? नहीं भाई, घर पर ही 5 बजे भजन कीर्तन रखा है। एक और झटका लगा सबको। श्रद्धा ने कहा, भजन कीर्तन आज जन्मदिन पर? और क्या, बुढ़ापे का जन्मदिन है, कीर्तन ही हो सकता है। 56 साल की उम्र हो गई है। मैं आज सबके चेहरे लटक गए। एक मायूसी सी छा गई। सबने ठंडी सांस भरी और चुपचाप बैठ गए। सुरेश जी ने कहा, तुमने तो मुझे भी नहीं बताया, आपको कौन सा इन कीर्तनों में रुचि है। बताकर भी क्या होता, हमेशा गायब हो जाते हो कीर्तन के समय। रिटायर होने वाले हो, यह नहीं कि ईश्वर में कुछ ध्यान लगाएं। पुष्पा जी को हमेशा की तरह शुरू होते देख सुरेश जी ने कहा, नहीं भाई, आज गायब नहीं होऊंगा। बच्चे आए हैं और तुम्हारा जन्मदिन है। सब मुस्कुराए। श्रद्धा ने कहा, पापा आप माँ के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। सुरेश जी अंदर गए और साड़ी लाकर पुष्पा जी को दी। इस उम्र में भी शर्मीली आभा छा गई पुष्पा जी के चेहरे पर। श्रद्धा और कल्पना ने भी अपनी लाई हुई साड़ियाँ और शाल उन्हें दी। पुष्पा जी बहुत खुश हुई। फिर सब किचन में लग गईं। दोपहर में जब पुष्पा जी थोड़ी देर आराम करने लेटीं, तब एक कमरे में सब एक साथ बैठ गए। श्रद्धा ने धीमे स्वर में कहा, मेरा तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया माँ के कीर्तन ने। सोचा था माँ की सहेलियों को बुलाएंगे और पार्टी करेंगे, पर कैसे कुछ अलग करें अब। फिर अचानक कहा, क्यों ना इस कीर्तन को ही पार्टी में बदल दें। कल्पना ने कहा, वो कैसे। बच्चों ने कहा, हाँ मामी जी, कुछ तो इंटरेस्टिंग सोचिए, कुछ गेम्स और बढ़िया स्नैक्स का इंतजाम करते हैं। कल्पना ने कहा, इतनी जल्दी कैसे होगा सब। दिनेश और अनिकेत ने कहा, इसकी चिंता मत करो, हम तीनों बाजार से सब तैयार स्नैक्स ले आएंगे। क्यों पापा? श्रद्धा ने बहुत उत्साहित स्वर में कहा, अब आप लोग सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
कल्पना ने कहा, अरे कुछ तो बताओ, क्या सोचा है? दीदी आप देखती जाओ बस। 4 बजे से पुष्पा जी कीर्तन में आने वाली अपनी सहेलियों के बैठने की व्यवस्था में लग गई। सब उनका हाथ बटा रहे थे। पुष्पा जी ने सुरेश जी की लाई हुई लाल साड़ी ही पहनी थी, उसमें वे बहुत अच्छी लग रही थी। सुरेश जी, अनिकेत और दिनेश चुपचाप श्रद्धा की दी हुई लिस्ट लेकर बाजार निकल गए। पुष्पा जी ने कहा, देखा फिर गायब हो गए कीर्तन के समय। 5 बजे कीर्तन शुरू हो गया। 2-3 सहेलियों के साथ उनकी बहुएं भी थीं, जो श्रद्धा की हम उम्र थीं। श्रद्धा और कल्पना सबकी खातिरदारी में लग गईं। उनकी किसी भी सहेली को नहीं पता था कि आज पुष्पा जी का जन्मदिन है। 2 घंटा कीर्तन चला। सब प्रसाद लेकर उठने की तैयारी करने लगीं, तो श्रद्धा ने कहा, आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज माँ का जन्मदिन है। भजन कीर्तन तो हो गया, पर अब कुछ और प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। सब चौंकी, फिर हंसी और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ों से ड्राइंग रूम गूंज उठा। पुष्पा जी शर्माई सी बहू बेटी को स्नेह भरी नज़रों से देख रही थी। इतने में सुरेश जी बच्चों के साथ सामान से लदे फदे पहुंच गए। पुष्पा जी हैरान थी, उन्हें देखती रहीं। कई तरह की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट स्नैक्स से प्लेटें सज गईं। केक लाते हुए श्रद्धा ने कहा, आइए माँ पहले केक काटते हैं। पुष्पा जी ने कहा, केक मैं? इस प्रोग्राम पर उनकी सहेलियाँ हैरान थीं और बहुएं तो बहुत खुश थीं। सासू माँ के साथ मजबूरी में कीर्तन में आने के बाद कुछ तो मनोरंजन हुआ। केक काटा गया, खाना पीना हुआ। फिर श्रद्धा बोली, अब कुछ गेम्स भी खेलते हैं। प्रमला जी बोली, अरे ये कोई उम्र है गेम खेलने की? क्या बात करती हो बहू? नहीं आंटी, भागना दौड़ना नहीं है, बैठे बैठे ही खेलना है। क्या खेलना है आंटी? अंताक्षरी। सभी बहुएं बहुत खुश हो गईं। बोली, माँ खेलो ना, मज़ा आएगा। श्रद्धा ने सबको गोल घेरा बनाकर बैठा दिया। सुरेश जी, अनिकेत और दिनेश नाश्ता पानी के बाद बाहर टहलने चले गए, जिससे सब महिलाएं फ्री होकर खेलें, उन्हें कोई संकोच ना हो। अंताक्षरी शुरू हुई तो सब धीरे धीरे अपनी उम्र के खोल से बाहर निकल आईं। फिर तो सुर ताल को ताक पर रख कर हर कोई अपने अपने राग अलापने लगा और पुराने हिंदी गानों का एक अलग ही खूबसूरत समा बन गया। अंताक्षरी में सबको छोटे मोटे गिफ्ट भी मिलते रहे। आखिर तक कृष्णा जी डटी रहीं। श्रद्धा ने उन्हें एक अच्छा गिफ्ट दिया। सब पूरे जोश में थे। 7 बज चुके थे। समय की किसी को होश नहीं था। सबके घरों से फ़ोन आने शुरू हो गए तो सबको याद आई। जब सब जाने लगे तो श्रद्धा ने सबको एक छोटा पैकेट दिया। सबने श्रद्धा और कल्पना को ढेरों आशीर्वाद दिए। पुष्पा जी बहुत खुश थीं आज। वंदना जी ने झिझकते हुए कहा, अगले महीने मेरे घर पर कीर्तन रखेंगे। पुष्पा जी ने कहा, कुछ खास है क्या? वंदना जी बोली, वो मेरा जन्मदिन है ना, ऐसे ही कुछ अलग ढंग से करेंगे। श्रद्धा ने कहा, बहुत अच्छा आंटी, हम सब यही चाहते हैं कि आप लोग जीवन के हर पल का आनंद लें। पुष्पा जी ने श्रद्धा और कल्पना को गले लगा लिया और बोली, बुढ़ापे का जन्मदिन इतना बढ़िया रहेगा, मैंने तो कभी सोचा ही ना था। सुरेश जी, अनिकेत और दिनेश सहित सब बहुत खुश थे और पुष्पा जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।